पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कर्नाटक में छात्राओं के स्कूल में हिजाब पहनने पर उठे विवाद को लेकर देश विदेश में काफी प्रतिक्रियाएं आ रही है। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने भी इसे भयभीत करने वाली घटना कहा है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि महिलाएं क्या पहनेगी क्या नहीं पहनेगी यह उनका अपना अधिकार है। इस विवाद में फिल्म अभिनेता कमल हासन ने कहा है कि धार्मिक जहर की दीवार खड़ी की जा रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इस बीच कर्नाटक में शिक्षण संस्थाओं के आसपास प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। ये नए भारत की असल तस्वीर है। 5 राज्यों में चुनाव में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ये तस्वीर दक्षिण भारत से उत्तर की ओर बढ़ रही है। वहीं इसे लेकर देश विदेश से गंभीर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबानी हमले का शिकार हुई नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ट्वीट कर कहा कि लड़कियों को उनके हिजाब में स्कूल जाने से रोकना बेहद डराने वाला है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार है। एक महिला का अधिकार है, वो बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वह साड़ी पहनना चाहे, वह जीन्स पहनना चाहे। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। दरअसल स्कूल यूनिफॉर्म और ड्रेस कोड पहनने की बात उठाकर छात्रा को धमकाने की कोशिश को जायज ठहराया जा रहा है, जबकि छात्राओं का कहना है कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म के ऊपर पहना जाता है और मुस्लिम परंपराओं के मुताबिक हमेशा से ही ये परंपरा चली आ रही है, लेकिन राजनीति के लिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि देश को सिविल वॉर की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। चुनाव की बात नहीं है, इसमें ये बात समझिए कि देश सिविल वार की ओर चला जा रहा है। मोदी जी की सरकार में सिविल वार जिस किया जा रहा है और सिविल वार होगा तो इसकी जिम्मेवारी उनकी होगी सब। वहीं फिल्म अभिनेता कमल हासन ने इसे बेहद गंभीर माना है। उन्होंने कहा है कि ये समाज में धर्म की जहरीली दीवार खड़ी करने की साजिश है। बहरहाल हिजाब के विरोध को अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने की कोशिश समझा जा रहा है, जबकि भारतीय संविधान हर धर्म के मानने वाले को अपनी धार्मिक परंपराओं के पालन की इजाजत देता है। इसीलिए सिखों के पगड़ी पहनने पर कभी सवाल नहीं उठाए गए। ऐसे में इस तरह की घटनाओं को स्कूल यूनिफॉर्म के बहाने यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं हिजाब के बहाने यूपी समेत चुनावी राज्यों में हिंदू मुसलमान करने के लिए जमीन तैयार करने की कोशिश मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कर्नाटक से उठा विवाद अब ये यूपी तक जा पहुंचा है। यूपी में भी बयानबाजी जमकर हो रही है क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। लिहाजा यूपी, बिहार या फिर यूं कहे कि देश के अलग अलग राज्यों में भी अब इस पर चर्चा होने लगी है, प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शाइना एनसी जी हमारे साथ है, लीडर है बीजेपी की। अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ है, लीडर है कांग्रेस के। साथ ही हमारे साथ सर्वेश पाठक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। शाइना एनसी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि कर्नाटक से पूरा मुद्दा उठा, अब यूपी तक जा पहुंचा। प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं कि सभी का अपना ये अधिकार है, चाहे महिलाएं जो भी पहनना चाहें, लड़कियां जो भी पहनना चाहें पहन सकती हैं। क्या ये उनके अधिकार पर कुठाराघात है क्या? देखिए, अधिकार ये होता है कि जब एक लड़की तय करती है कि वो मदरसा में पढ़ना चाहती है, हिजाब पहनना चाहती है, मदरसा में वो जा सकती है। जो वो एक कॉलेज में और खास तौर से गवर्नमेंट कॉलेज में जा रही है, जहां उनको लिखित रूप में देना पड़ता है कि वो यूनिफॉर्म पहनेगी, वो एक कार्ड, जहां आइडेंटिटी कार्ड है, वो इसका इस्तेमाल करेगी। सब कुछ साइन करने के बाद फिर आप ये मजहब को कहां से बीच में ला रहे हैं? ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है। जब कोई बच्ची जाती है स्कूल में
स्कूल में पढ़ने या कॉलेज में पढ़ने, तो यूनिफॉर्म एक डिसिप्लिन है, एक इक्वालिटी है। और जब हम कहते हैं जस्टिस टू ऑल एंड अपीजमेंट टू नन, ये भी समझ लीजिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि हिजाब कोई जरूरी पोशाक नहीं है कोई भी कौम के लिए। आप छोड़िए भारत की बात, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी देखिए, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उन्होंने भी कहा है कि जब आप कहीं काम कर रहे हैं, समझ लीजिए आप एक एयरक्राफ्ट में पायलट हैं, समझ लीजिए कि आप एक अस्पताल में डॉक्टर है, समझ लीजिए कि आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में कोई होटल में काम कर रहे हैं, क्या आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते हो? क्या वो डिसिप्लिन की बात नहीं है? तो यूनिफॉर्म के ऊपर हिजाब पहनने की बात की जा रही है ना शाइना जी, और सवाल इस बात को लेकर भी, एक सेकंड, आपने कहा डिसिप्लिन, तो क्या अभी तक डिसिप्लिन नहीं था क्या स्कूल में? अब एकदम से डिसिप्लिन लाने की बात की जा रही है। देखिए, मैं दो चीज कहना चाहती हूँ। हाँ। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट टू प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वो एक तरफ है जो आप आपकी निजी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या जहां भी आपको, जैसे भी आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं जाना है, कॉलेज में नहीं जाना है, तो आप मत जाइए ना, कौन आपको फोर्स कर रहे हैं। लेकिन जो आप वहां जा रहे हैं और आपको यूनिफॉर्म पहनने की आवश्यकता है, तो जरूर पहनना ही पड़ेगा। और ये जो है, यूनिफॉर्म पहनने के लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके ऊपर हिजाब पहनने के लिए यहाँ पर ये विवाद है। जहां एक तरफ भगवा स्कार्फ पहनने की बात हो रही है, वहीं हिजाब का विरोध किया जा रहा है। नहीं, अब सवाल इस बात को लेकर है, अगर आप ये कहते हैं कि डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन, मैम ये बताइए कि पहले भी तो डिसिप्लिन था ना, पहले भी तो जो छात्राएं ऐसे पढ़ते हुए आ रही थी। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि कोई वहां भगवा पहन के आए या कोई हिजाब पहन के आए। डिसिप्लिन होता है, स्कूल में आपको तय करना पड़ता है कि जो आप एक फॉर्म साइन करते हैं कि आप यूनिफॉर्म पहनेंगे, यूनिफॉर्म के ऊपर जो आप घर जाते वक्त वापस आपका हिजाब पहनना चाहें तो जरूर पहनिए। लेकिन क्यों हम ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? क्यों प्रियंका गांधी को बोलने की आवश्यकता है कि आप बिकिनी भी पहन सकते हो? ये भारत की संस्कृति में क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, या कोई फैशन शो में, या कोई अपने ही निर्णय से आप तय कर सकते हैं आपकी मनमानी? ठीक है, अरुण त्रिपाठी जी, कौन कर रहा है ये तुष्टीकरण की राजनीति, और क्यों आखिर ये बयान देने की नौबत आई? देखिए, ऐसा है ना कि जो भी इस पे राजनीति कर रहे हैं उनको ये भली भांति पता है, और साइना जी काफी वरिष्ठ हैं। मैं उनसे ये कहूंगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रही है, लेकिन लड़कियां या महिलाओं का सम्मान देखते हुए कोई भी बात करें। और प्रियंका जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। प्रियंका जी ने कहा है कि कोई भी लड़की हो, वो हमारे घर की हो, वो आपके घर की हो, किसी धर्म की हो, किसी जात की हो, उसका सम्मान होना चाहिए। जो उसकी इच्छा हो वो करे। हम यही तो महिला सम्मान किसको करते हैं? यही करते हैं। हम उन पे थोप नहीं सकते कोई चीज, हम उनकी इच्छा के साथ चल सकते हैं। एक तरफ तो हम गंगा माँ को पुकारते हैं, एक तरफ हम धरती माँ को पुकारते हैं, दूसरी तरफ हम दूसरी महिला का अपमान करते हैं। ये किसने राइट दे दिया? भगवान राम का ऐसा चरित्र नहीं था। भगवान राम के नाम के नारे लगा करके और किसी महिला के चरित्र का हनन कर रहे हैं। ये भगवान राम का चरित्र नहीं। ठीक है पाठक जी, क्या ये राइट दे दिया और कैसा हो रहा है ये विडंबना है देश की। नेहा जी, मैं आपको एक चीज बताऊं, साइना जी अभी बोल रही थी, उस स्कूल ने अभी तक ड्रेस कोड कोई डिसाइड नहीं किया है जहां की ये घटना है। वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी, साइना जी से पूछिए कि अगर कोई ड्रेस कोड डिसाइडेड है, कोई के पास पर्ची है, कोई लेटर है, तो उसको न्यूज चैनल पे दिखा दे कि भाई ये ड्रेस कोड था। आप किसी का चरित्र हनन नहीं कर सकते ना झूठ बोल करके। और मैं बहुत सम्मान से कहता हूँ, आप दोनों महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, ये गर्व की बात है कि आप दो हैं और हम दो हैं, दो पुरुष हैं इस डिबेट में। ये बहुत गर्व की बात है भारत के गणतंत्र में कि आप दो लोगों बराबरी में बैठे हुए हैं और हमसे डिबेट हो रहा है। ठीक है, शाइना जी रिस्पॉन्ड करिए। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप हिजाब पहनो या बुर्खा पहनो या पजामा पहनो या टोपी पहनो, आप मदरसा जाओ, वहां पढ़ो, वो आपका निर्णय होता है। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में रूल्स होते हैं, रूल्स के साथ रेगुलेशंस होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो, पब्लिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, वहां आप पढ़ने जाते हैं और वहां आपको रूल्स को अध्ययन करना ही पड़ेगा। कोई भी कौम के व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आप जानते हो कि जो आप रूल का उल्लंघन करते हैं और ऐसे
तनाव का वातावरण बनाते हैं, तो ये पूरे देश के लिए बहुत गलत बात है। और हम नहीं कह रहे हैं कि आदरणीय कोर्ट ने एक निर्णय नहीं दिया, आप शायद भूल चुके हैं, और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, हाँ 4 बार आदरणीय कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2003 में, मद्रास हाई कोर्ट ने 2006 में, केरला हाई कोर्ट ने 2018 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2015 में कि हिजाब इज नॉट नीडेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और जहां आप बोल रहे हैं कि आपका एक हक बनता है, तो हक कैसे बनता है? नहीं तो फिर आज ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो गया, ये भी एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। पाठक जी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी अरुण त्रिपाठी जी कर रहे थे, अपनी बातों को थोपने, अपनी बातों को आगे उठाने की कोशिश की जा रही है क्या कि नहीं जी आप तो हिजाब पहन के आ ही नहीं सकती हैं? अभी तक भी तो होता हुआ आ रहा था, देश को आजाद हुए आज 75 साल हो गए हैं, छात्राएं ऐसी ही जा रही थी। और न सिर्फ कर्नाटक की, मैं तो देश के अलग अलग राज्यों की बात कर रही हूँ, वहां पे भी छात्राएं जाते हैं हिजाब पहनकर। तो फिर आज इतना विरोध क्यों और उसमें इतना हो हल्ला क्यों? नेहा जी, वो हल्ले की बात ये है कि आप जब स्कूल कॉलेज में होते हो तो एक इक्वालिटी होती है, जैसे साइना जी ने बताया। अब जैसे प्रियंका जी का बयान है कि महिलाएं कुछ भी पहने, बिकनी पहने, घूंघट करे, बुर्का पहने, कुछ भी, लेकिन बिकनी पहनने का भी एक अलग जगह होता है, घूंघट करने का भी एक अलग जगह होता है। हिंदू समाज में घूंघट को महिलाएं करती हैं तो अपने परिवार में, अपने बड़ों के सामने, अपने लॉज हो या बड़े हो, अपनी आतिया और एक अदब होता है। महिलाएं बुर्का, लेकिन जो स्कूल इंस्टीट्यूशन है, जो कॉलेज है, उसमें एक इक्वालिटी आना चाहिए। अगर वो बुर्का पहन के आ रही हैं तो उसमें कोई ये नहीं, आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल के अंदर ना आए, बाहर कुछ भी करे। और उनका जब कहना है कि हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है, हमारा आर्टिकल 25 हमें ये राइट देता है, आर्टिकल 25 में कहीं भी मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने की राइट नहीं दिया है, सिख को पगड़ी पहनने की और जैन और बुद्धिस्ट को राइट दिया है, लेकिन कहीं भी हिजाब पहन के भारत में रहने की राइट नहीं दिया। यह एक विरोधाभास क्रिएट करने की कोशिश की गई है भारत में, जो सोशल फैब्रिक उसको तोड़ने की बात है। इसी मुद्दे पे हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। अरुण जी, अब सवाल ये भी है कि सर अभी तक भी तो छात्राएं हिजाब पहन के जाती थी, जिस बात का जिक्र मैं अभी ब्रेक पे जाने से पहले कर रही थी। क्या लगता है आपको ये विषय आज इतना बड़ा हो गया कि पथराव तक की नौबत आ गई, क्यों? देखिए, ऐसा है कि आपको भी पता है कि चुनावी समर चल रहा है और चुनाव के ही समय में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य से ये कहानी आगे बढ़ी है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जब हम आजाद देश में हैं तो सबको आजादी है, हर व्यक्ति को आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, और किसी के पहनावे पर आज तक किसी ने रोक टोक नहीं किया था। लेकिन आपको ज्ञात होगा कि ये अब परंपरा चल रही है कि कौन क्या पहनेगा ये भी लोग डिसाइड करेंगे। और खास करके महिलाएं जींस क्यों पहन रही हैं, महिलाएं नकाब क्यों लगा रही हैं? अरे भाई, आप देखिए इस कोरोना काल में जो व्यक्ति नकाब नहीं लगाते थे उनको भी कोरोना में नकाब लगाना पड़ गया। और ऐसे समय में आप कह रहे हैं कि कोई हिजाब क्यों पहन रहा है? प्रियंका जी ने कहा कि बिकनी भी पहन सकती है महिलाएं, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम कहीं तैराक विद्यालय में जाते हैं जहाँ तैरना सिखाया जाता है, वहाँ हम साड़ी पहन करके महिलाएं हमारी नहीं तैर सकती, वहाँ बिकनी पहन के तैर रही है। इसमें हमें गर्व की बात है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हमें पीछे खींचा जा रहा है। हम उन महिलाओं को नतमस्तक उनके सामने कि जो आगे आकर के कह रही है हमको आगे पढ़ना है कॉलेज में, आप उनको कह रहे हैं कि आपका गलत राजस्थान के यही पार्टी है आपको समझ में नहीं आता। जब एक लड़की जाती है इतने दूर से पढ़ने के लिए, ड्रेस कोड उस बच्ची के लिए है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? ड्रेस कोड वो कोई बीच पार्टी पे जा रही है या कोई धार्मिक स्थान पे आप बोलेंगे बिकिनी पहनो क्योंकि आपका हक बनता है? क्या बात कर रहे हैं आप? बकवास बोल रहे हैं। ठीक है शाइना जी, अगर आज हिजाब का विरोध किया जा रहा है तो सिखों की पगड़ी का भी विरोध किया जाएगा, कहा जाएगा कि वो पगड़ी क्यों पहन के आते हैं स्कूल में? बिल्कुल, देखिए मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ये बोलना चाहती हूँ, सिखों की पगड़ी सबसे पहले संविधान राइट दे रखा है। मुझे मौका दें तब मैं बोलूँ। ठीक है, एक एक करके बोलिए ना। चाइना जी को बोले दीजिए, फिर मैं आती हूँ। आप चाइना जी आप बोलिए। देखिए
सबसे पहले अरुण जी को मैं ये बोलना चाहती हूँ, महिलाओं का मजाक मत उठाइए। आप बोलते हैं कि बिकिनी पहन के जाइए पढ़ने के लिए, क्या बकवास बात कर रहे हैं आप जा रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहाँ सीख सरस्वती मिलती है, वहाँ आप नहीं समझ सकते अपनी संस्कृति सभ्यता, तो प्लीज ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई मत कीजिए। हम जाते हैं गंभीर रूप से इतने एक एक करके अरुण जी आती हूँ सर, मैं आपसे जवाब लूंगी इस पे, ठीक है? शाइना जी को बोलने दीजिए, ऐसे इंटरप्ट मत करिए, कुछ भी कहना है तो हैंड रेज करिए प्लीज, डेकोरम मेंटेन। कितने सारे लड़की हैं जो 100 किलोमीटर अपने घर से दूर जाती है सिर्फ सरस्वती का ज्ञान लेने। आप बोलते हैं कि बिकिनी पहन के जाएं, आपका मर्जी बने, तो ये कोई बीच पार्टी है या ये हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता है? आप ऐसे ही बोलेंगे और बोलेंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स है? बिल्कुल नहीं। जो इस्लामिक कंट्रीज में नहीं किया गया हिजाब को लीगलाइज इन अ वे दैट इट इज मैंडेटरी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वहां भी नकारा है। और अब भारत में अपीजमेंट की राजनीति, सवाल पे आइए, सिखों का भी विरोध किया जाएगा, उनकी पगड़ी का भी विरोध किया जाएगा फिर तो? देखिए, आदरणीय कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां तक यूनिफॉर्म का सवाल है, जहां तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सवाल है, जो आप आपके धार्मिक स्थल पे करें, आप जाने, आप आपके बलबूते कीजिए, आपकी निजी जिंदगी में कोई दखलंदाज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इक्वालिटी और यूनिफॉर्म इक्वालिटी की हम बात करें तो आपको ये कानून मानना ही पड़ेगा, नहीं तो जाइए आपके मदरसा और वहां पढ़ लीजिए। नहीं, मेरा ये सवाल है कि फिर ये भी कहा जाएगा कि जी बाकी बच्चों से सिख बच्चे अलग दिखते हैं क्योंकि वो पग बांधते हैं, तो क्या वहां पे भी उनका भी विरोध किया जाएगा क्या कि ये तो यूनिफॉर्म कोड में नहीं आता है? शाइना जी, देखिए, जो एक पोशाक बनता है, ऊपर अपने आप को ढाकना, ऊपर से अपने आप को ओढ़ना, वो अलग चीज है और ये आप पगड़ी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। आप तो फिर क्या सरकार को एक ऐसा करना चाहिए कि यूनिफॉर्म के साथ एक हिजाब का भी रंग दे देना चाहिए कि इस रंग का आप हिजाब पहन के आइए? ना, देखिए, हिजाब एक यूनिफॉर्म नहीं है और यूनिफॉर्म कॉलेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, वो तय करती है। आप नहीं पढ़ना चाहते हैं वहां तो मत जाइए, आप घर बैठे आपके हिजाब में, आप आपके मदरसा में बैठे आपके हिजाब में। लेकिन जो भारत में आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, हम नहीं बोल रहे हैं कि किसी और को भी हक बनता है, लेकिन जो आप आदरणीय कोर्ट का पालन नहीं करेंगे इस पर्टिकुलर केस में और बहुत सारे केसेस में, तो मुझे लगता है ये बहुत खराब प्रेसिडेंट है इन द डेज टू कम। अमन शांति बनाए रखना, कम्युनल वायलेंस जो हमने अभी देखा हाल ही में, ये शब्द मैं किस शब्दों का इस्तेमाल करूं? आप जा रहे हैं वहाँ सीख के लिए, सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिए नहीं। ठीक है। अरुण जी कुछ बोलना चाह रहे, जल्दी से रखिए। और अरुण जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, सुनिए पहले सवाल सुनिए अरुण जी सवाल सुनिए। अरुण जी, पढ़ना होगा, नहीं तो आप मदरसे में जाइए, मदरसे का अपना रूल रेगुलेशन होता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या आप पढ़ने नहीं देना चाहती? भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ आप कह रही हैं कि आप मदरसे में जाके पढ़िए, यहाँ नहीं कर सकती। दूसरी बात, आज ये विषय क्यों, आज इस विषय पे चर्चा क्यों? आज इस विषय पे चर्चा क्यों नहीं कि रोजगार कब दोगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा कब दोगे, स्वास्थ्य सुविधाएं कब दोगे? 5 राज्यों का चुनाव है, उसमें यह चर्चा क्यों नहीं हो रही है? नहीं, एक सवाल सुन लीजिए अरुण जी, सवाल इस बात को लेकर भी, कई और कंट्रीज है जहाँ पर हिजाब को हटाने, बुर्के को हटाने के लिए, महिलाओं को स्वतंत्रता देने के लिए आवाज उठ रही है। यहाँ पर तो स्वतंत्रता पूरी तरह से है सर, उसके खिलाफ आवाज उठ रही है। ये थोड़ा सा नहीं लगता है कि महिलाओं को स्वतंत्रता देने की जब बात होती है तो भारत तो उसमें आगे है, तो फिर उसका विरोध क्यों? नहीं, देखिए, ऐसा है नेहा जी कि हम तो फेवर में हैं स्वतंत्रता देने के लिए। और आपको पता होगा कि आज से नहीं, कांग्रेस पार्टी जब पंचायती राज का गठन किया राजीव गांधी जी ने, उस समय से आधी आबादी जो है हम महिलाओं को मानते हैं और उनको 33% आरक्षण का पैरवी अगर कोई किया है तो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने किया है। आपको पता होगा, क्यों नहीं अभी तक कर दिया? जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो आपने क्यों नहीं 33% आरक्षण दे दिया? हम तो वही कह रहे हैं कि आप कब आजादी दीजिएगा? आपके लोग महिलाओं के पीछे पड़े हुए हैं, वो सेंगर हो, चिन्मयानंद जी हो या कर्नाटक की ये घटना हो, ये क्या है? ये क्या दर्शा रहा है? महिलाओं का सम्मान करिए। प्रधानमंत्री पाठक जी, क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या? क्या ये वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है क्या?
त्रिपाठी जी को बात बताना चाहूंगा। इन्होंने चिन्मयानंद जी और हाथरस से और जो भी घटना तो बोल दी है, लेकिन अपने जो स्टालवर्ड नेता है दिग्विजय सिंह जी, नटराजन जी को क्या बोले थे, टंचमाल, वो भूल गए क्या? महिलाओं का सम्मान कांग्रेस करती है। राजस्थान में आए दिन रेप हो रहा है, वहां पे लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो नारा बुलंद करने इनकी नेता क्यों नहीं जाती है? और ये कोई ध्रुवीकरण की बात नहीं है। तो आज मैं हिंदू हूँ और ब्राह्मण हूँ, मैं कहूंगा कि मेरा ये संविधान अधिकार देता है, मैं कहीं भी जाके पूजा करूँ, मैं कल जाके करूंगा, मस्जिद में पूजा करूंगा, तो ये जायज है। कोई राइट नहीं है। चलिए, अरे क्या आपको राइट कैसे दे दिया कि आप बुर्का को चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर महिलाओं का ये खुद विचार है या खुद उनको इतनी स्वतंत्रता है कि उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, लेकिन जाहिर तौर पे ये कहा जा सकता है कि अब पूरी जो कर्नाटक की जो एक विवाद था, जो एक आग थी, वो अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है और देश के अलग अलग राज्यों तक पहुंच गई है, जो कि अपने आप में एक वाकई चिंता का विषय है। पक्ष में इतना ही। नमस्कार।